हर इतवार के दिन इस चीज़ का ये अमल करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह ऐसी बरकत होगी कि एक इतवार से दूसरे इतवार आपको रिज़्क़ रोज़ी की कम से कम तंगी नहीं होगी, पैसों की तंगी नहीं होगी। जेब से, बटुए से, पर्स से आपके पैसे ख़त्म नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इतवार का ख़ास और मुबारक दिन, अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं या कर्ज़ों में डूबे हैं तो इतवार वाले दिन ये अमल आपने ज़रूर कर लेना है। इतवार संडे का दिन है और संडे एक छुट्टी का दिन होता है और अगर इंसान पैसे ख़त्म हैं, कर्ज़ों से निजात है, तो वो छुट्टी वाला दिन जो होता है वो भी हमें उस तरह नहीं होता कि हम उसमें अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, अच्छे तरीके से गुज़ार सकें। तो अगर आपके ये हालात हो चुके हैं कि आपका पैसा, रिज़्क़, दौलत ख़त्म हो चुका है, घर में बेबरकती आ गई है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए और लड़ाई झगड़े की शुरुआत ही यहाँ से होती है जब घर में रिज़्क़ की तंगी हो जाती है। ज़्यादा रिज़्क़ की तंगी होगी तो वहाँ पे मसाइल जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। या आप कहीं काम करते हैं, कारोबार करते हैं, रोज़गार करते हैं, लेकिन उसमें इतनी आमदन नहीं है कि जो पूरा महीना आपका अच्छे तरीके से चल सके, तो हर इतवार के दिन इस चीज़ का ये अमल करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह ऐसी बरकत होगी कि एक इतवार से दूसरे इतवार आपको रिज़्क़ रोज़ी की कम से कम तंगी नहीं होगी, पैसों की तंगी नहीं होगी। जेब से, बटुए से, पर्स से आपके पैसे ख़त्म नहीं होंगे, जो इस वीडियो में आपके सामने शेयर करूँगा। बस आपसे गुज़ारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में ला लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएँगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। कहते हैं कि अल्लाह मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता कर दें और मेरी मामा की तमाम परेशानियाँ दूर कर दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला आपके हर मसाइल को हल फरमा दे। अल्लाह ताला आपको, आपकी मामा को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे। आपकी और उनकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँ, तमाम मसले हल हो जाएँ। अल्लाह ताला आप दो सबको, आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। पूरी फैमिली को हर किस्म की नज़रबद से, हसद से, बंदिशों से, शे लोगों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह हिफाज़त फरमाए और पूरी फैमिली की तमाम परेशानियाँ ऐसे ख़त्म हो जाएँ जैसे कभी थी ही नहीं। और अल्लाह ताला आप लोगों की आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दे और आने वाली ज़िंदगियों में खुशहालियाँ ही खुशहालियाँ अल्लाह नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। इतवार का दिन होगा और डे वाइज़ का जैसे आपको मालूम है हमारा एक है कि डे वाइज़ में आपने 3 काम लाज़मी करने होते हैं। पहला काम दुरूद इब्राहिमी, एक तस्बीह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नंबर 2 एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या रब्बिग़फ़िर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। कोई भी इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं। नंबर 3 तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर और उसके बाद 11 तस्बीहें 1100 मरतबा ये रात सोते तक बिस्तर पर लेटने नींद तक आपने पढ़ना है। या अल्लाहु, या वासिउ, या बासितु, ये 3 नाम अल्लाह के पढ़ने हैं। दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, हर हाल में पढ़ सकते हैं, ख़वातीन इसको हर हाल में पढ़ सकती हैं। या अल्लाहु, या वासिउ, या बासिउ पढ़ते जाएं और दिल में अल्लाह से मांगते चले जाएं यहाँ तक कि रात हो जाए। जब बिस्तर पे लेटे तब तक आप 11 तस्बीह पूरे कर चुके हों और उसके बाद फिर जो एक तरतीब सुबह है उस तरतीब का उलट कर देना है कि तीसरा कलमा पहले पढ़ लेंगे एक तस्बीह, फिर इस्तिग़फ़ार और फिर उसके बाद दुरूद इब्राहीमी, यानी सुबह उठें और आपका पहला कलमा दुरूद इब्राहीमी हो और रात को सोएं आपका आखिरी जो है वो दुरूद इब्राहीमी होना चाहिए। तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।